बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना थर्ड चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ लेक्चर जो है वही रिलेट करता है आपके चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स से, जिसमें आपने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में जो है वो पढ़ा था। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम इस वेलोसिटी से रिलेटेड ही एक आपके पास एक टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये कि एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी, एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, जितने भी आपके पास यूनिट टाइम हो, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो या फिर 1 आवर हो, इसमें एक बॉडी ने जितनी वेलोसिटी जो है वो कवर करी, उसकी वेलोसिटी में जितनी चेंजेस आई, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सीलरेशन आपके पास ये इमेज देखिएगा ज़रा, ये एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी सेम रह रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन में भी इजाफा होता जा रहा है। देखिएगा आप ज़रा, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। अब ये आपके पास, ये देखिएगा ज़रा फिर से इमेज को, कि आपके पास जो है वो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि मैंने आप लोगों को वेलोसिटी में बताया था मीटर पर सेकेंड। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जो है वो ड्राइव करके हमने जो है वो एक ड्राइव यूनिट फॉर्म किया था। ठीक है जी। इसके बाद एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी ओवर टाइम। इसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम। जैसे ये देखिएगा ज़रा, मैं आपको, वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी, वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, टी मीन्स टाइम और ए का मतलब है एक्सेलरेशन। अब एक बॉडी है मिसाल के तौर पर, जिसने जो है वो इनिशियली एक बाइक स्टार्ट करी, उस वक्त उस बाइक की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उस बाइक की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो जो है वो आपकी एक्सीलरेशन होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी दो इसकी टाइप्स हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। इफ़ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज नेगेटिव, इफ़ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर आपकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर आपकी गाड़ी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी। इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। इंक्रीजेज स्पीड व्हेन मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, डिक्रीजेज इट्स स्पीड व्हेन मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि अगर एक बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक कार स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, और अगर वो बैकवर्ड आ रही है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और डीसिलरेशन भी कहते हैं, जो कि जो है वो आप न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। अच्छा, स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि स्पीड में आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में आपके पास डायरेक्शन होती है। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है आपके पास, नंबर होता है और यूनिट होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। एक्सेलरेशन इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट, एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी। अब ये देखें, स्पीड में आपके पास डिस्टेंस आता है और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी में आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में लाजमी सी बात है कि डायरेक्शन होती है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Why speed is not acceleration? Velocity is speed with a direction, so it has the same formula for speed. लाजमी सी बात है, मैंने आपको बताया था चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, तो ये जो है वो बट विद डायरेक्शन। आपके पास अगर
डायरेक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस की जगह पर, तो वो वेलोसिटी होगी, और अगर डिस्टेंस हो तो वो स्पीड होगी। तो स्पीड के लिए एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी के एक्सेलरेशन है। मैंने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी, change in velocity per unit time is called acceleration. Acceleration is the change in velocity, while velocity is change in distance over time, acceleration is change in velocity over time. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो है, इसको देखें और एक्सेलरेशन को मज़ीद अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में आपने देखा जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास रिलेट करता है वेलोसिटी से। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है, तो इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल का बताया था कि आपके पास एक बाइक है, आपने स्टार्ट करी, उस वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। कुछ देर के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगा 10। तो 10 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, जो मैंने आपको इधर देखिएगा ज़रा, यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मूला लिखा v माइनस यू, तो इसे हम फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, इसे इनिशियल। तो 10 माइनस हमारी 2 थी, 2 डिवाइडेड बाई 3 5, तो आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, इसका यूनिट था वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, फाइनल का भी इनिशियल का भी, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, डिवाइड पर डिवाइड, नीचे वाला डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी का, ये देखिएगा ज़रा, ये अगर मैं आपको इसको दिखा सकूं ये हाईलाइट करके, तो ये देखिए मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, नीचे वाला सेकेंड ऊपर वाले सेकेंड से जाके मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो आपके पास ये फार्मूला है जो आपकी बुक में मौजूद है। ये मैंने जो है वो वहाँ से स्कैन करके आपकी जो है वो यहाँ पे तस्वीर शेयर करिए। ये आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है पेज नंबर 36 पर, 35 पर। और उसके बाद आपके पास बुक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलॉन्ग अ रोड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल कितनी थी बेटा? 10 इनिशियल हो गई, फाइनल कितनी हो गई? 50। टाइम कितना था? इन 8 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एक ही बात है, आपके पास वी एफ माइनस वी आई, आपने डेल्टा वी मालूम कर लिया, चाहे तो आप डाटा में भी मालूम कर सकते हैं सॉल्यूशन में। 50 माइनस 10 40 हो गया, और इसके बाद फॉर्मूला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या वी एफ माइनस वी आई। तो 40 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि 40 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास बुक की एक और एग्जाम्पल है। अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा यहाँ पर जो है वो आपके पास यूनिट चेंज हो गया। तो यूनिट चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले आपको उसका तरीक़ाकार बता देता हूँ कि यूनिट्स किस तरीके से चेंज होते हैं। ये देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 60 को मल्टीप्लाई कर दें 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। आर 1 आवर में 60 मिनट्स, 60 को मल्टीप्लाई कर दें 60 सेकंड से, तो 60 60 ज़ा 3600, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में इसमें आंसर लिखा हुआ है, तो हम जो है वो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये तरीक़ेकार है। 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 60 को 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। फिर हम उस वैल्यू को लिखेंगे अपने न्यूमेरिकल में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, अब इधर देख लीजिएगा ज़रा, अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा यहाँ पर जो है वो आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, एक ही वेलोसिटी है। अब दूसरी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये देखें यहाँ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लाजमी सी बात है, कोई भी चीज़ जो है वो पहले रुकी हुई होगी जब ही वो स्टार्ट हुई होगी, और जब कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम करा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, 72 किलोमीटर पर आ रहा था, 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करा, 3600 से डिवाइड करा, तो वो आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है ms-1, तो यहाँ पे देखें मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, जब s ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू +1 से -1 हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में मैथ्स में आपको सर महाज सिखाएंगे कि जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पे s यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर चला गया, m के साथ लिखा गया, तो इसकी वैल्यू माइनस हो गई, तो मीटर सेकेंड -1।
तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद टाइम आपके पास 5 मिनट था। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120, तो 5 मिनट में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास 300 सेकंड आंसर आ गया। 5 मिनट, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 300 सेकंड। अच्छा, ये s ऊपर गया तो इसकी वैल्यू मीटर सेकंड -1 हो गई। जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, तो उसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला लगाया VF - VI डिवाइडेड बाई D। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, आप लोग स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। 20 - 0 20 होगा, 20 डिवाइडेड बाई 300 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको फिर से बताया था कि ये s-2 अगर ये इसको डिवाइड में लिखेंगे तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद कुछ आपके पास बुक की प्रॉब्लम्स हैं। 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग जो है इसमें से कोशिश करें कि कौन कौन सी, अब मेरे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि 3.3 आपसे सॉल्व हो सकती है। इन अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ये कन्वर्ट होगा। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, पहले चल रही थी बाद में रुक गई। तो आपको पता होना चाहिए इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। रेस्ट का मतलब रुक गई, पहले गाड़ी चल रही थी फिर रुक गई, ब्रेक लग गया या कुछ भी हुआ। टाइम यहाँ पर आ गया। और मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन के बारे में कि अगर आपके पास नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी तो उसे डीसीलरेशन कहते हैं। 3.3 और 3.4 करने की कोशिश करिएगा और मुझे जो है वो पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। यही आपका होमवर्क है जी, ये देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है कि आपको बुक की एग्जांपल्स को सॉल्व प्रैक्टिस करनी है और फिर बुक के क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।